आज 26 सितंबर 2021 को सर्व सेवा संघ में आने का अवसर मिला। मेरा दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि आप ये मान कर चलिए, क्योंकि आज के परिवेश में गांधी के ऊपर, हमारे अन्य महापुरुषों के ऊपर अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में लादी जा रही हैं। और एक अध्यापक होने के नाते मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी, हमारा समाज, हमारी नैतिकता किस तरह से डिरेल्ड हो रही है, विपथ हो रही है, जिसका दुष्परिणाम आने वाले कल में हमारे और आपके बच्चे भुगतेंगे। गांधी का नाम मजबूरी नहीं, लेकिन लोग आए दिन आम बात में कहते हैं, अरे भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बात तो सही कहते हैं, उनकी बातों में दम है, लेकिन समझ में फ़र्क है। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि मारो मत जाने दो, सिर्फ कामा का अंतर है। मारो मत, अगर हम यहाँ कामा लगा दें तो होगा कि इसे मत मारो, जाने दो। और दूसरा, मारो मत जाने दो, केवल हम मारो क्या कामा लगा दें, मतलब कि इसको जितना मार सकते हो मारो, या भागने न पाए या जाने न पाए, क्योंकि यह अपराधी है। उसी तरह से मजबूरी का नाम यहाँ कामा लगाइए। महात्मा गांधी अर्थात कि जहाँ जहाँ मजबूरियाँ जन्म ली हैं, चाहे वह देश में रही हो, चाहे वह व्यक्ति में रही हो, चाहे वह समाज में रही हो, चाहे हमारे विदेशी आक्रांताओं में रही हो। अभी आपने सुना, उन आक्रांताओं की जब मजबूरियाँ पैदा हो गई, उनके पास कोई अस्त्र नहीं था, तब वे मजबूत गांधी को ले आए। अब आप समझे न, गांधी मजबूत थे, लोग मजबूर थे, व्यवस्थाएं मजबूर थी, वो कमज़ोर थे, गांधी कमज़ोर नहीं थे। अब एक बड़ा सवाल उठता है आपके जहन में भी और हमारे जहन में भी, कि गांधी इतने मजबूत कैसे? एक दुबला पतला आदमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी बड़ी मुश्किल से समझ पाएगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का बना पुतला चला करता है। तो इतना कमज़ोर आदमी इतना मजबूत कैसे? और खुद गांधी से पूछा गया कि गांधी जी, देश की आज़ादी बहुत कठिन है, हम गुलाम हैं, आपको क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी फौज से लड़ लेंगे? तो गांधी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, और यह सुंदर उत्तर कोई भारतीय ही दे सकता है जिसके हृदय में, जिसकी आत्मा में, जिसके जेहन में भारतीयता कूट कूट के भरी होगी, जो वेद को पढ़ा होगा, जो गीता को जिया होगा, वही उत्तर दे सकता है। अब आप जानते हैं कि गांधी के साथ गीता उनकी माँ स्वरूप रहा करती थी। और बंधुओं, जिसके सर पर माँ बाप का साया हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? गांधी को यह विश्वास था। एक माँ चली गई थी और गीता माँ उनके साथ थी। यही वजह था कि गांधी मजबूत थे। और आप चाहते हैं मजबूत होना, तो आप भी अपने एक हाथ में गीता ले लीजिए और दूसरे हाथ में अपने विचार, फिर आपको कोई नहीं हराने वाला है। तो गांधी ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं लड़ सकता हूँ। लड़ने की सामर्थ्य तो सत्य में है, और यह सत्य है कि हमारा देश गुलाम है, और ये भी सत्य है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो हम उस आज़ादी वाले सत्य के साथ खड़े होंगे, वह सत्य लड़ेगा और यह असत्य हार जाएगा।
लोगों ने घुटने टेक लिया और आप देखें कि अंग्रेज भागे, भारत जीता। इस बीच में कई उथल पुथल हुई, तो गांधी मजबूत थे इसलिए कि गांधी सनातनी थे। जिसके पॉकेट में 2400 पल गीता रह रही हो वह सनातनी नहीं तो और क्या हो सकता है। दूसरा कि लोग गांधी के अंदर जैन धर्म भी देखते थे, बौद्ध धर्म भी देखते थे, सिख भी देखते थे, ईसाइयत भी देखते थे। ऐसा कैसे संभव है? एक व्यक्ति तो एक हो सकता है ना, एक व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता। संपूर्ण तो केवल एक है, वह है ईश्वर और उसकी वाणी। और उसकी वाणी क्या है? सनातन का साहित्य उसकी वाणी है, सनातन का वेद उसकी वाणी है। उसमें सब समाहित हैं। आप किताब पढ़िए, नानक को पढ़िए, जैन को पढ़िए, बौद्ध को पढ़िए, सिख को पढ़िए, ईसाइयत को पढ़िए। ऐसी कोई वाणी नहीं है जो आपके शास्त्र से, आपके विचार से अलग है। तो गांधी उसके पोषक थे, इसलिए गांधी में सब कुछ था। और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है वह अपनी सांस के साथ अपनी पीढ़ी के लिए सांस लेने के लिए हवा छोड़ जाए, पानी छोड़ जाए। अगर वह नहीं छोड़ रहा है तो वह नासमझ है, नादान है, उसे पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। हमारे यहाँ कहा गया है कि बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बहुत सुंदर बात है, परंतु दुख इस बात का है कि आप कभी इसे महसूस नहीं करते हैं। आप इसे जिस दिन गांधी की तरह महसूस करेंगे उस दिन आपका हृदय परिवर्तन होगा। या किसी महापुरुष की तरह कोई महापुरुष विचारों को सही महसूस करता है। जैसे मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया था कि आप गांधी जी और शराबबंदी पर बोलिए, लेकिन मंच पर आने से पहले हमारे सामने बैठे हुए बड़े सुधीर श्रोता उन्होंने निवेदन किया कि नहीं सर, आप शराबबंदी पर नहीं नशाबंदी पर बोलिए। बड़ा सुंदर प्रश्न दिया उन्होंने, जो है कि गांधी जी केवल शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे, वो नशा उन्मूलन के लिए काम कर रहे थे कि प्रत्येक तरह का जो दुर्व्यसन है वह समाज से दूर हो। चाहे वह किसी तरह का दुर्व्यसन हो, चाहे वह चीनी खाने का दुर्व्यसन हो, चाहे वह अधिक झूठ बोलने का दुर्व्यसन हो, चाहे शराब पीने का हो, या कोई भी बुरी लत हो। आप पढ़िए, उन्होंने अपनी आत्मकथा में कितनी बेबाकी से, कितनी साफगोई से सारी बातों को कहा है। वह कभी यह तथ्य नहीं छुपाया कि मेरे आने वाले कल में बदनामी होगी। उनसे जो भी कृत्य हुए, कुकृत्य हुए, उन्होंने उसे स्वीकार किया। तो गांधी जी शराब को लेकर के बहुत चिंतित थे। मैं यहाँ केवल थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा, विशेष व्याख्यान में आपको अपने अन्य कड़ियों में देता रहूँगा। तो हमारे यहाँ एक कहावत है या आम बात है, सेवा शुश्रूषा। तो गांधी जी के अंदर सेवा भाव कूट कूट के भरी थी और उनके अंदर शुश्रूषा भी थी, जिसे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यह ऐसा शब्द है जो आपस में एक दूसरे को लेकर के समाहित है। तो सेवा से ही लोग उसका एक आशय समझ जाते हैं। जैसे पानी वानी, दाना वाना, खाना पीना। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो यह जो शुश्रूषा है यह निरर्थक शब्द नहीं है। जैसे मैं आपसे उदाहरण पूछता हूँ, आपका बेटा, आपकी पत्नी या आपका कोई भी छोटा अनुज, आपका सेवक, आपका विद्यार्थी आपकी सेवा करता हो, क्योंकि आप दो हैं इस शरीर में। एक तो मेरा शरीर है और दूसरी इसके अंदर निवास करने वाली आत्मा है।
तो शरीर उस आत्मा को लेके चल रही है और उस आत्मा से ही हमारे शरीर में चैतन्यता है। और सेवा मैं इस शरीर का करता हूँ, हमेशा स्मरण रखिएगा कि सेवा मैं शरीर का करता हूँ। कहीं खाने से, पीने से, कपड़े से, पानी से, कुछ करने से, जितनी भी सेवाएं होती हैं जो एक शरीर के लिए संभव है, यह सेवा भाव है। कोढ़ियों की सेवा के लिए गांधी जी स्वयं आ गए थे, तो उन्होंने सेवा किया, साथ में शुश्रूषा कैसे किया ये आप देखिए। तो शुश्रूषा का मतलब होता है तो आप जो शरीर से जो कुछ भी करते हैं वह सेवा है। और अगर आप अपने पिताजी की सारी सेवा करिए और आप पिता की बात को न मानिए, तो अगले पल आपका पिता आपकी सारी सेवाओं को ठुकरा देगा। आपकी पत्नी आपकी सारी सेवा करे, अगर वह आपकी बात को न माने, आपके कहे हुए को, तो आप सीधे कह दोगे कि मुझे तुम्हारी कोई सेवा नहीं चाहिए, तुम कल से मेरे कमरे में मत आना। तो शुश्रूषा का मतलब होता है कि आपके द्वारा कही हुई बातों को स्वीकार करना है। सबसे अधिक आप प्रसन्न तब होते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी बात को मान लेता है और उसे विश्वास होता है कि चलो ये काम नहीं करता, लेकिन अगर मैं कह दूंगा इस बात को वह टालेगा नहीं। तो असली उस सेवा के साथ उसके अंदर जो आत्मा है वह शुश्रूषा है, जो उसको जीवित रखती है। तो क्या गांधी के साथ ही हुआ? गांधी अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए आज़ादी के लिए, देश के लिए, सनातन को जीने के लिए, परंतु आज क्या हो रहा है? जब गांधी जी ने आज़ादी मिलने के तुरंत बाद या आज़ादी के मिलने समय ही उन्होंने ललकारा कि अगर हमारे देश से शराबबंदी नहीं हुई, नशाबंदी नहीं हुई, तो हमारी आज़ादी बहुत लंबी नहीं चलेगी, वह अपाहिज हो जाएगी। क्या उसे स्वीकार किया गया? नहीं। और बंधुओं, कहने में दुख हो रहा है, आज गांधी सरकार के हर तगमे पर चिपके हुए हैं, चिपकाए गए हैं। गांधी हर कार्यालय में हैं, गांधी उस हर सरकारी मुहर पर हैं। केवल शरीर उनका, उनकी आत्मा नहीं। उनके आत्मा की आवाज़ थी कि शराब को बंद किया जाए, उनकी आत्मा की आवाज़ थी कि देश में दुर्व्यसन न हो। लेकिन आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति देख रहे हैं कि भारतवर्ष में जितने भी ठेके हैं शराब के, सब सरकारी। यह गांधी की हत्या नहीं तो और क्या है? यह गांधी के विचारों की अवहेलना है। गांधी के विचारों की प्रतिपल अवहेलना हो रही है और फिर भी हम अपने को गांधीवादी कहते हैं। अगर वास्तव में गांधी के प्रति प्रेम है तो गांधी की कही हुई बातों को अमल करिए। और गांधी की बात नहीं थी है, यह आपका वैदिक उद्घोष है। आप पढ़िए, जिस सनातन की आप दुहाई देते हैं, जिस हिंदुत्व की आप दुहाई देते हैं, वह हिंदुत्व कहाँ है? वेदों में है। अगर आज आपसे वेद छीन लिया जाए तो आप जगत गुरु नहीं बनेंगे, आप ब्रह्मांड गुरु हैं। कैसे? इसलिए कि आपके पास ब्रह्मांड की भाषा है और ब्रह्मांड की भाषा वेद है। आप पढ़िए, उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त में वेद बार बार ललकार रहा है कि दुर्व्यसन को छोड़िए, जुआ को छोड़िए, शराब को छोड़िए। हमारे तमाम वेदों में बात आई है, गांधी उसे दोहराते थे। तो हम हिंदुत्व की हत्या नहीं कर रहे हैं, हम भारतीयता की हत्या नहीं कर रहे हैं, फिर हम शराब क्यों बेच रहे हैं? गांधी अहिंसक थे, लेकिन आज सारे बूचड़खाने लाइसेंसी हैं। गैर लाइसेंसी होने पर हमें जेल हो जाती है। या आपके अंदर ताकत है तो आज आप खुलेआम शराब को बेच कर देखिए, यही प्रशासन आपको जकड़ लेगा और आप जेल के अंदर होंगे। तो आप किस तरह से कहते हैं कि गांधी और शराबबंदी?
अगर बोलना है तो सच बोलने दीजिए, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं। गांधी ने खुद कहा था कि मैं 1000 शराबियों की पत्नी बन के महसूस किया हूँ। आप कहते हैं ना, कोई काम होता है, कोई मजबूरी होती है, आप मेरी जगह रख कर देखिए आपको कैसा लगेगा। तो गांधी ने उस जगह रख के देखा था। आप कभी परिकल्पना किए हैं कि आप में से बहुत लोग ये झेलते होंगे। आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS क्या क्या नहीं बनाया। माँ बाप तपस्या करता है, लेकिन बेटा भी तपस्या किया है वहाँ तक आने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में वह दुर्व्यसन आया, अब आप बूढ़े हो चले हैं। आपका बेटा, आपका पति, आपका नाती लड़खड़ाता हुआ जब आपके घर में पहुँचेगा तो आपको कैसा लगता है? क्या तब आपको आपकी भारतीयता नहीं ललकारती? तब आपको आपका सनातन नहीं ललकारता? तब आपको आपके गांधी याद नहीं आते? तो आपको वास्तव में असली भारत बनाना है, असली हिंदू कहलाना है, वास्तव में आपको धर्म गुरु बनना है, आपको जगत गुरु बनना है। आप ऋषियों की कही हुई बातों पर, गांधी भी एक ऋषि थे, वे उन्हीं की बातों को का संभरण करके इस तरह से देखे कितनी बड़ी लड़ाई को लड़े। तो आप सेवा के साथ शुश्रूषा करिए। सिर्फ सेवा का आशय नहीं है, जब तक आपके अंदर वह भाव नहीं आएगा, वो विचार नहीं आएगा, और आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी असहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सरकारें दुकान खोलें, हम नहीं खरीदेंगे, देखिए अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। कत्लखाने खुलें, हम अपने को सुधार लें। दवाइयाँ कितनी अच्छी क्यों न हो कैंसर की, मुझे नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। डायबिटीज की एक से एक दवाइयाँ आई हैं, हमें नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो आप अपने को सुधारो। इसीलिए फिर कहा गया है गीता में, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सबका परित्याग करो अर्जुन और मेरी शरण में आओ। वास्तव में आप भारत को चाहते हैं, देश को चाहते हैं, अपने महापुरुषों के वचनों को चाहते हैं साकार करना, तो आप उनके वचनों में लौटिए, उनके विचारों में लौटिए, अपनी भारतीयता का पोषक स्वयं बनिए, अपना मार्गदर्शक बनिए, और फिर एक नया भारत तैयार हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।